राजनीति विज्ञान अध्याय सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग। प्रस्तावना। लोकतंत्र की मूल भावना यह है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति, समूह, जाति, धर्म या क्षेत्र के हाथों में केंद्रित न होकर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बांटी जाए। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है शासन की शक्तियों को विभिन्न अंगों, स्तरों और सामाजिक समूह के बीच इस प्रकार बांटना कि किसी एक के हाथ में पूर्ण नियंत्रण न रहे और सभी को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी मिले। कक्षा 10 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड में यह अध्याय लोकतंत्र की सफलता और स्थिरता के लिए सत्ता की साझेदारी के महत्व को स्पष्ट करता है। यह अध्याय मुख्यतः बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों के माध्यम से बताता है कि सत्ता की साझेदारी कैसे शांति स्थापित कर सकती है और इसकी अनुपस्थिति कैसे संघर्ष और गृह युद्ध को जन्म दे सकती है। देखो, किसी घर के अंदर किसी एक ही आदमी की चलती है, वो बोले बस वही सारे काम होते हैं, तो एक तरफ तो ऐसा लगता है कि यार घर में एकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका कुप्रभाव ये निकल सकता है, नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि घर के जो अन्य सदस्य हो सकता है उसे चिड़चिड़ने लग जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि कोई सदस्य सोचे मेरी क्यों नहीं चलती। इन चीज़ों से पता चलता। अब देखो, ध्यान दो, बेल्जियम का उदाहरण देके समझा रहा है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा किंतु महत्वपूर्ण देश है। यहाँ की जनसंख्या में लगभग 59% लोग डच भाषा बोलते हैं बेल्जियम में, जिन्हें फ्लेमिश कहा जाता है। लगभग 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और लगभग 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। राजधानी ब्रसेल्स में लगभग 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं जबकि शेष डच भाषा बोलते हैं। यह विविधता संभावित संघर्ष का कारण बन सकती थी। 1950 और 1960 के दशक में डच और फ्रेंच भाषी समुदायों के बीच गंभीर मतभेद उभरे। दोनों समुदायों के बीच शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास को लेकर तनाव बढ़ गया। इस बात को समझते हैं। क्या हुआ कि बेल्जियम यूरोप में क्या छोटा सा देश है, तो बेल्जियम में कुछ लोग तो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, कुछ लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और भाषा बोलते हैं। इस कारण से अलग अलग भाषाएं हैं, तो ये लोग आपस में क्या तनावपूर्ण स्थिति में है। एक वर्ग सोचता है कि मेरा शोषण हो रहा है, दूसरा शोषण कर रहा है, आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पा रही। इन मतभेदों को समाप्त करने के लिए बेल्जियम ने संविधान में संशोधन कर सत्ता की साझेदारी की एक अनोखी व्यवस्था बनाई। इस व्यवस्था के मुख्य तत्व निम्नलिखित है। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रखी गई कि केंद्र सरकार में डच बोलने वाले और फ्रांस की भाषा बोलने वाले, फ्रेंच भाषा बोलने वालों को बराबर संख्या रखी। कुछ विशेष कानूनों के लिए दोनों भाषाई समूह के बहुमत की सहमति आवश्यक कर दी गई। राज्य सरकारों को पर्याप्त अधिकार दिए गए और वे केंद्र के अधीन नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाई गई जिसमें दोनों समुदायों में समान प्रतिनिधित्व है। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जो भाषा और संस्कृति से जुड़े विषयों पर निर्णय लेती है। इस व्यवस्था ने बेल्जियम को विभाजन और हिंसा से बचाया। यह सत्ता की साझेदारी ने लोकतंत्र को मजबूत किया और विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास स्थापित किया। श्रीलंका का उदाहरण। अब श्रीलंका का उदाहरण देखिए क्या समझाता है ये कि श्रीलंका दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय देश है, मतलब चारों तरफ पानी है। यहाँ लगभग 74% जनसंख्या सिंहली और लगभग 18% तमिल है। अलग अलग ग्रुप है। शेष जनसंख्या में मुस्लिम और अन्य समुदाय शामिल है। 1948 में स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका में सिंहली समुदाय बहुसंख्यक होने के कारण सत्ता में प्रमुख रहा। 1956 में सिंहला ओनली एक्ट पारित किया गया जिसके तहत सिंहला भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। इसमें तमिल समुदाय स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगा। कुल मिलाकर निष्कर्ष निकला, ये निष्कर्ष निकला कि श्रीलंका में तमिल भी लोग हैं, सीएल भी है। सीएलों की संख्या ज़्यादा है, वो वहाँ के मूल निवासी हैं, और तमिल है ये बाहर से आए हुए हैं, अपने हिंदुस्तान से गए हुए हैं, इनकी संख्या कम है, लेकिन है तो उसी देश के वासी। इसलिए कानूनों में क्या है कि जो सरकार बनी ना तो उसमें सीएलों ने अपने लिए अच्छे अच्छे प्रावधान कर लिए और तमिलों को उपेक्षित कर दिया। इस कारण तमिल भड़क गए।
सरकार की नीतियों में तमिलों के साथ भेदभाव हुआ। विश्वविद्यालयों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में सैनियों को प्राथमिकता दी गई। तमिलों ने अपने अधिकारों की मांग की, परंतु सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप 1980 के दशक में गृहयुद्ध छिड़ गया, जो लगभग 25 वर्षों तक चला और हजारों लोगों की जान गई। गृहयुद्ध क्या होता है? आंतरिक रूप से देश के अंदर झगड़ा हो जाना। श्रीलंका का उदाहरण दर्शाता है कि जब सत्ता की साझेदारी नहीं होती और बहुसंख्यक समुदाय अपनी इच्छा थोपता है तो देश में अस्थिरता और हिंसा बढ़ सकती है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी के दो प्रमुख कारण बताए गए हैं। पहला है नैतिक कारण। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि हर नागरिक को शासन में भागीदारी का अधिकार है। यदि किसी समूह को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। इसलिए सत्ता की साझेदारी नैतिक रूप से आवश्यक है। व्यवहारिक कारण। सत्ता की साझेदारी से सामाजिक संघर्ष कम होते हैं और राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। विविध समाजों में यदि सभी समूह को भागीदारी मिलती है तो वे स्वयं को राष्ट्र का हिस्सा महसूस करते हैं और अलगाव की भावना समाप्त होती है। सत्ता की साझेदारी के रूप। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। शासन के अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी। यह सत्ता की साझेदारी का सबसे सामान्य रूप है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। इस शक्तियों का पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका इन्हें लागू करती है, न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है। इससे किसी एक अंग के पास अत्यधिक शक्ति नहीं रहती। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता की साझेदारी। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियाँ बंटी जाती हैं। भारत एक संघीय देश है जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है। इससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लिए जा सकते हैं। सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी। विविध समाजों में विविध धार्मिक, भाषाई या जातीय समूह को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभाओं में, लोकसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था है। राजनीतिक दलों और दबाव समूह के बीच सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और गठबंधन सरकारें बनती हैं। गठबंधन सरकारें सत्ता की साझेदारी का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त ट्रेड यूनियन, किसान संगठन, अन्य दबाव समूह भी नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। सत्ता की साझेदारी और लोकतंत्र। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी अनिवार्य है। यह केवल बहुमत का शासन नहीं बल्कि सभी की भागीदारी का शासन है। बहुमत की सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के बिना अधूरी है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को स्थिर, समावेशी और उत्तरदायी बनाती है। भारत में सत्ता की साझेदारी। भारत में सत्ता की साझेदारी कई उदाहरण मिलते हैं। संघीय ढांचा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। पंचायती राज, स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आरक्षण व्यवस्था, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए। गठबंधन सरकारें, विभिन्न दलों के बीच सहयोग। निष्कर्ष। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। यह विविधता में एकता को मजबूत करती है और संघर्षों को कम करती है। बेल्जियम का उदाहरण बताता है कि साझेदारी, समझदारी और सहयोग से विविध समाजों में शांति स्थापित की जा सकती है, जबकि श्रीलंका का उदाहरण चेतावनी देता है कि सत्ता की साझेदारी की उपेक्षा गंभीर परिणाम ला सकती है। इसलिए प्रत्येक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए आवश्यक है वह सभी वर्गों को समान अवसर और प्रतिनिधित्व प्रदान करे। सत्ता की साझेदारी न केवल नैतिक आवश्यकता है बल्कि व्यवहारिक रूप से भी देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए अनिवार्य है।